Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well. Okay students, so please open your page number 36. In last lecture I have discussed I have discussed with you uh, 5 paragraphs and next 4 paragraphs now I am going to discuss with you. Okay students, so let me start. Your paragraph number 6 is WWF Pakistan is playing an advisory role in this grave situation. Loss of critical species on the shoreline following this spillage could lead to changes in marine habitats which will take years to recover. अब क्या था जो WWF पाकिस्तान जो एक WWF पाकिस्तान का जो एक वो कंपनी यू कैन से और यू कैन से एक ऐसा लोग थे, एक ऐसा मिशन था, ठीक है, जिन लोगों ने क्या करना था कि ये जितना भी क्रिटिकल लॉस हुआ था मैरिन लाइफ पे, ठीक है, इसको वो क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे. अब क्या था, मैरिन जो हैबिटेट था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था और जिसको साल हर साल रिकवर करने में लग सकते थे. सेट द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WWF पाकिस्तान अ कंजर्वेशन एडवाइजर एडिड 5 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स एंड porpoises are now directly threatened. अब पानी के अंदर जितनी स्पीशीज 5 डॉल्फिन्स की स्पीशीज और 5 porpoises, ये भी अ काइंड ऑफ फिश है, उनकी जो स्पीशीज थी वो इन डेंजर जोन में आ गई थी. एटलीस्ट 2 स्पीशीज ऑफ ऑलरेडी इंडेंजर्ड मैरीन टर्टल्स आर ऑल्सो थ्रेटेंड. टर्टल्स की जितनी स्पीशीज थी, 2 स्पीशीज थी, वो तो ऑलरेडी डेंजर जोन में थी. Okay students, so now I will discuss paragraph number 7. The marine turtles breed year round on the beaches of Sandpit and Hawke's Bay and congregate close to the shoreline in large numbers. Tragically, this spillage coincided with the start of the annual peaks in breeding for the green and olive rightly turtles. The most vulnerable marine mammals are the humpback dolphins, which feed in the shallow water of the Karachi beaches. Also at risk are the 75 species of migratory water birds and the already endangered bivalve shells. Time will tell the effects on these. अब क्या था, जितनी भी मैरिन लाइफ थी उसके अंदर जो टर्टल्स थे या फिर उनके अंदर जो डॉल्फिन्स थी या जो मैमल्स थे वो सब के सब इंडेंजर्ड में आ गए थे, मींस के डेंजर जोन में आ गए थे, वो थ्रेटन थे, वो सबके साथ उनके साथ मतलब उनकी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था. और टाइम के साथ साथ जो था वो इन पे जितने भी इफेक्ट्स हुए थे उनका पता चलना था. ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 8 इज वंस द रिमेनिंग कार्गो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टेस्टमेंट स्पिरिट इन सितंबर, द क्लीनिंग अप ऑफ क्लिफ्टन बीच स्टार्टेड इन अर्नेस्ट. अब क्या था कि वो जो क्लिफ्टन बीच पे जितना भी ऑयल स्पिलेज था उसको रिमूव करने के लिए, उसको क्लीन आउट करने के लिए काम स्टार्ट हो गया था. वंस रिमूवल ऑफ बल्क ऑयल ऑन द सरफेस वाज कंप्लीटेड, ट्रैक्टर्स वर यूज्ड टू प्लफ द बीच टू प्रमोट सर्फ वॉशिंग एंड द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ द ऑयल. अब जब ऑयल उधर से निकाल लिया गया था, जितना भी ऑयल था वो निकाल लिया गया था, उसके बाद सरफेस को जो है ट्रैक्टर्स की मदद से प्लफ किया गया था ताकि जो बीच की जो जितना एरिया है, ठीक है, वो वॉश हो सके और ऑयल की ब्रेकडाउन हो सके. द हैवी सरफेस एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द मूनसून थ्रू आउट सितंबर हेल्प्ड इन द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ द ऑयल रेजिड्यूज इन द सुपरफिशियल एंड लेयर्स ऑन द बीच. अब मूनसून का जो मौसम था, बारिशों के थ्रू जितना भी ऑयल रह गया था वो सारा वेस्ट हो चुका था. ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 इज 2500 tons of oily waste was collected, taken to a landfill site north of Karachi and stabilized chemically with quicklime. अब जितना भी ऑयल वहाँ से निकाला गया था उसको स्टेबलाइज किया गया था क्विकलाइम के ज़रिए, उसको वॉश आउट किया गया था. दिस स्टेबलाइज्ड ऑयल सैंड कैन बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन ऑन at the landfill site. Oily debris and rubbish is being disposed of in landfill. In October, the main beach cleanup was declared complete by the Karachi authorities. अक्टूबर के अंदर कंप्लीट तौर पर जो ऑयल स्पिलेज था उसको क्लीन आउट किया गया था. द सरफेस स्टैंड इज बैक टू प्री स्पिलेज कंडीशन. एनी रेजिडुअल डीपली बuried layers of lightly oiled and sand are being left to natural process. Any further cleanup will be considered at the next monsoon season. और ये कंसीडर किया गया था कि जितना कोई लिटिल बिट क्लीन अप होने वाला रह गया था वो नेक्स्ट मूनसून में जब बारिशों का मौसम होगा तब क्लीन हो जाएगा. Okay students, so this was your text of oil spillage disaster. I hope now you have understood all the concept. Okay students, so now I will discuss with you vocabulary exercise, and here are some homonyms. Homonyms are words which have the same spelling
एंड प्रोनाउंसिएशन, जो होमोनिम्स है उनके वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स और ओरिजिन्स, लेकिन उनके मीनिंग्स और ओरिजिन्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अ वर्ड ग्रेव, ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसका मतलब है वेरी सीरियस, और एक ग्रेव है जो नाउन है जिसका मतलब है प्लेस ऑफ बरियल। मीन्स के स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो इनके बिल्कुल डिफरेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड वन ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। आपने क्या करना है, वो टेक्स्ट के अंदर जितने भी होमोनिम्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनको अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखना है। Okay, student, next we are moving to page number 37, and here are some words. Use the context to explain the following words. अब यहाँ पर जो कुछ words हैं आपने इसको explain करना है, जो कि different paragraphs, और ये जो हमने correction की है paragraphs की उसके according word दिए गए हैं। First one is crude oil. What is meant by crude oil? Crude oil means uncleaned oil, जो बिल्कुल unclean होता है। Next one is intact. अब इंटैक्ट का क्या मतलब होता है, अनडैमेज, जो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ हो। नेक्स्ट वन इज पंजेंट, पंजेंट मीन्स बीटर, जो बहुत ज़्यादा बीटर किस्म का होता है। नेक्स्ट वन इज एरियल, एंड एरियल मीन्स एरी। नेक्स्ट इज इररिपेरेबल, इररिपेरेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। सिक्स वन इज क्रिटिकल, मीन्स वेरी सीरियस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज वल्नरेबल, एंड वल्नरेबल मीन्स अनप्रोटेक्टेड, इसका मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज माइग्रेटरी, एंड माइग्रेटरी का मतलब होता है वेंडरिंग करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। नेक्स्ट वन इज रेजिड्यूज, रेजिड्यूज मीन्स रिमेनिंग मटीरियल, जितना भी मटीरियल रह जाता है उसको रेजिड्यूज कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबलाइज्ड, एंड स्टेबलाइज्ड मीन्स मेक स्टेबल, किसी चीज़ को स्टेबल करना। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर टुडेज लेसन। आई होप you have understood the vocabulary exercise. Okay students, so what you have to do, you have assignment number 3 and you have to solve questions related to this lesson. Okay students, take care of yourself.